शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के भृगुवल्ली नामक तृतीय अध्याय के दशम अनुवाक का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अनुवाक की पंचम कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। इसमें ये बताया गया है कि यश्चयं पुरुषे यश्चासो आदित्ये स एकः, पंचम कंडिका का प्रारंभिक वाक्य है। तो उसमें आध्यात्म में पुरुषे शब्द से शरीर को लेना है, शरीर से लेना है अध्यात्म को। तो अध्यात्म उपाधि में विद्यमान जो अंतरात्मा है, तुम शोधी तो त्वमर्थ साक्षी कहो वह, और यश्चासो आदित्य वाक्य से बताया गया जो सर्वांतर है, जिसे ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से सर्वाधिष्ठान के रूप में कहा गया, वह शोधी तो तदर्थ है। और स एक ये वाक्य बताता है कि वे दोनों चेतन एक हैं। तो चिदात्मा एक है ऐसा बताया गया। योयम क्या अस्मिन् पुरुषे यश्चासो अस्मिन् पुरुषे, और योयम अस्मिन् पुरुषे और यश्चासो आदित्य स एक, इस वाक्य के द्वारा यह बात बताई गई। इसे जानने वाला यानी ब्रह्मात्म एकत्व की अनुभूति करने वाला
जो है उसे ब्रह्मात्मेकत्व अनुभूति के फल का वर्णन करने वाला वाक्य है, फल बताने वाला वाक्य है एवं वित इत्यादि। ब्रह्मात्मेकत्व अनुभव जिसे हो रहा है वह क्या करता है, तो अन्नमयादि आनंदमयांत जो पंचकोश हैं इनका उपसंक्रमण करता है। तो ज्ञान से इनका उपसंक्रमण का मतलब होगा बाध। अभी तक इन 5 कोशों को ही आत्म रूप से समझ रहा था अविद्यावस्था में, यही आत्मा का स्वरूप है ऐसा समझ रहा था। ये जो भ्रांति है, अध्यास है, अन्नमयादि आनंदमयांत पंचकोशों में अहम बुद्धि, इस अहम बुद्धि का बाध, ये उपसंक्रमण है। वो किससे होगा, जब सर्वांतर ब्रह्म मैं हूँ, चिदात्मा मैं हूँ ऐसा जानेगा, तो इससे अनात्मा जो अन्नमयादि आनंदमयांत उपाधि है उसमें से आत्मबुद्धि का व्यावर्तन होगा, बाध होगा। यही उपसंक्रमण है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए ये कहा गया, हम लोग सर्वात्मत्वापत्ते यहाँ तक कि भाष्य में चर्चा कर चुके हैं। पूर्व पक्षी ने शंका की थी कि जो ज्ञान का फल बताने वाला मंत्र है, सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, उसी का व्याख्यान है ये भृगुवल्ली। तो शंका हुई थी कि युगपत ब्रह्म रूप से समस्त आनंद, मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के काम शब्दित विषयानंद की प्राप्ति कैसे होगी, ब्रह्मज्ञ हो, ब्रह्मज्ञान के फल के रूप में। ये तत्र कथम युगपद ब्रह्म रूपेण सर्वान कामान एवं विद समश्नुते, ये प्रश्न था। इसका उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि सर्वात्मत्वापत्ते, कहते ब्रह्मज्ञ को युगपत सर्व काम की प्राप्ति इसलिए होती है कि वह सर्वात्म भाव को प्राप्त करता है। सर्वात्मत्वापत्ति का अर्थ है सर्वात्म भाव की प्राप्ति। ब्रह्मज्ञान के फल के रूप में सर्वात्म भाव ब्रह्मज्ञ को प्राप्त होने से ब्रह्मज्ञ युगपत ब्रह्म रूप से सब विषय सुखों का उपलब्धा है। ब्रह्मज्ञ उपलब्ध है लेकिन उसकी उपाधि के रूप से नहीं, इसलिए ब्रह्म रूपेण दे दिया। ब्रह्मज्ञ तो ब्रह्म रूप है ना, और ब्रह्म ही सर्वावभाषक है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति है। तो सर्वावभाषक जो ब्रह्म वह मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला ब्रह्मज्ञ युगपत तत्तद उपाधि को लेकर के सब कामों का उपलब्धा हो सकता है। ये बात बताई गई। तो सर्वात्मत्वापत्ति रूप जो हेतु है, युगपत सर्वकाम प्राप्ति के प्रति हेतु है सर्वात्म भाव की प्राप्ति। इस हेतु के असिद्धि की आशंका पूर्व पक्षी ने की कि कथम सर्वात्मत्वापत्ति इत्याह। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञ में
सर्वात्म भाव की प्राप्ति कैसे होगी ब्रह्म ज्ञान के फल के रूप में, वह सर्वात्मा कैसे बनेगा। इस प्रकार का प्रश्न होने पर कहते हैं आहो, उत्तर देते हैं ब्रह्म ज्ञान का फलभूत सर्वात्म भाव को स्पष्ट किया जाता है। तो स्पष्ट करने के लिए वाक्य है कि पुरुष आदित्यस्थ आत्म एकत्व विज्ञानेन अपोह्य उत्कर्ष अपकर्षौ अन्नमयाद्यात्मनो अविद्याकल्पितान् क्रमेण संक्रम्य आनंदमयांतान् सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अदृश्यादि धर्मकम स्वाभाविकम आनंदम अजम अमृतम अभयम अद्वैतम फलभूतम आपन्नः इमान् लोकान् भूरादीन अनुसंचरन् इति व्यवहितेन संबंधः। तो ये उपपद कैसे, यानी सर्वात्म भाव की प्राप्ति कैसे होगी, इसे स्पष्ट करने के लिए वाक्य है। तो कहते हैं पुरुष आदित्यस्थ जो आत्मा है, पुरुष यानी वेष्टि कार्यक्रम संघात, आध्यात्म उपाधि, पुरुष शब्द से समझना, और आदित्य शब्द से समझना अधिदैव उपाधि। त्वम पदार्थ की उपाधि पुरुष शब्द से और तत्पदार्थ की उपाधि आदित्य शब्द से समझना। और इन अध्यात्म तथा अधिदैव उपाधिस्थ जो आत्मा है, पुरुष रूपी अध्यात्म उपाधि, आदित्य रूपी अधिदैव उपाधि में स्थित जो पुरुष है, उस यानी आत्मा है, पुरुष यानी आत्मा है, वह आत्मा एक है। उपाधि तो अलग अलग है, अध्यात्म उपाधि अधिदैव उपाधि अलग अलग होने पर भी आत्मा एक है। दोनों उपाधि में, उपाधि के बिना देखें तो एक आत्मा है, और उन उपाधिस्थ आत्म एकत्व विज्ञानेन, सब उपाधि में आत्मा एक है इत्याकारक जो अनुभव, विज्ञान है अनुभव। और वो कौन, सब उपाधिस्थ एक आत्मा मैं हूँ, ऐसा अनुभव विज्ञान शब्द से ग्रहण करना। विज्ञान शब्द का ये अर्थ निकलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, ये विज्ञान है। और इस विज्ञान से क्या होगा, तो कहते हैं अपोह्य उत्कर्षापकर्षौ। ये जो मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत के लौकिक आनंदों में उत्कर्ष अपकर्ष है ना, मानुष्यानंद की अपेक्षा उत्कृष्ट हैं मनुष्य गंधर्वादि के आनंद, और हिरण्यगर्भ के आनंद की अपेक्षा निकृष्ट हैं, अपकृष्ट हैं विराट आदि के आनंद। तो इस प्रकार ये जितने भी हैं, और निरतिशय आनंद की अपेक्षा हिरण्यगर्भ का आनंद भी निकृष्ट ही है ना। तो इन सब में क्रमतः उत्कर्ष अपकर्ष रहता है, हिरण्यगर्भानंद में भी और मानुष्यानंद में भी, सब में ये है उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त लौकिक आनंद। और उनमें रहने वाला जो विशेष है उत्कर्ष अपकर्ष रूप, उस उत्कर्ष अपकर्ष रूप विशेष का अपोह्य, अपहन करना है, बाध करना। तो अपोह्य का अर्थ निकलेगा अपबाध्य, इसका बाध करके क्या होगा फिर, तो अन्नमयादि आत्मनो
अविद्या कल्पितान क्रमेण संक्रम्य आनंदमयांतान। तो ये अन्नमय से लेकर के आनंदमय पर्यंत जो आत्मा की उपाधि होने के कारण आत्मा के तरह व्यवहारीयमान, ये आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा की उपाधि होने से इनको भी अविद्यावस्था में आत्मा कहा जाता है। तो इसलिए ये जो है अन्नमयादि जो आत्मनः, ये द्वितीय बहुवचन है। तो अन्नमयादि जो आत्माएं हैं वो कितनी हैं? 5 कोशात्मक 5 आत्माएं। वह मानी जाएगी मिथ्या आत्मा। 3 प्रकार की आत्माएं होती हैं ना, मुख्य आत्मा, मिथ्या आत्मा और गौण आत्मा। मुख्य आत्मा है शुद्ध चेतन, मिथ्या आत्मा है ये पंचकोश, और गौण आत्मा है पुत्रादि, जो भिन्न होता हुआ अभिन्न सा व्यवहार किया जाता है, उसे कहा जाता है गौण आत्मा। तो ये भी आत्मा है। कौन? अन्नमयादि आनंदमयांत जो उपाधि है, इनको कहा जाएगा मिथ्या आत्मा। तो मिथ्या आत्मा का बाध हो जाता है, जैसे मिथ्या सर्प का बाध होता है उसके अधिष्ठान भूत रस्सी के ज्ञान से, ऐसे ही मिथ्या आत्माओं का बाध होगा उनके अधिष्ठान भूत अद्वैत आत्मबोध से, एक आत्मबोध से। तो एक आत्मा यानी अद्वैत ये है इन मिथ्या आत्माओं का अधिष्ठान। तो आत्म एकत्व बोध से क्या हुआ कि इन का संक्रमण हुआ। संक्रमण हुआ का मतलब बाध हो गया। ये यहाँ पर कहते हैं कि अन्नमयाद्यात्मनो अविद्या कल्पितान क्रमेण संक्रम्य। संक्रम्य का अर्थ हो जाएगा बाधित्वा, बाध करके। फिर आनंद, वो कहाँ तक के मिथ्या आत्माओं का बाध है? तो आनंदमयांतान, ये संक्रम्य का ही कर्म बनेगा। अन्नमयाद्यात्मनो आनंदमयांतान संक्रम्य, ऐसा अन्वय जाएगा। अन्नमयाद्यात्मन का विशेषण है। ये अन्नमय से शुरू करके आनंदमय में समाप्त होगा। तो इसलिए ये कहा कि आनंदमयांतान, यानी आनंदमय आत्मा है अंत में जिनके, और अन्नमय आत्मा है आदि में जिनके। ऐसे आत्मा वे बहुत है, 5 है, इसलिए बहुवचन है आत्मनः। ये मिथ्या आत्मा है। इन 5 मिथ्यात्माओं का पुरुष आदित्यस्थ आत्म एकत्व विज्ञानेन संक्रमण का मतलब बाध करके आगे कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अदृश्यादि धर्मकम स्वाभाविकम आनंदमयम आनंदम अजम अमृतम अभयम अद्वैतम फलभूतम आपन्न। ये ब्रह्मज्ञानी का विशेषण है। आपन्न प्रथमांत है ना, आपन्न यानी प्राप्त। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह वाक्य, इस वाक्य ने जिसे
सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अबाधित चेतन बताया है, यही ब्रह्म है करके कहा ना। अनंतम का अर्थ है भेदत्रय रहित, और सत्य का अर्थ है अबाधित, और ज्ञानम का अर्थ है चेतन। तो ये जो भेदत्रय रहित यानी एक, और सत्य यानी अबाधित चिदात्मा है, वही ब्रह्म है। इस ऋचा के पूर्वार्ध के द्वारा उक्त जो ब्रह्म है उसकी ब्रह्मानंद वल्ली के 7वें अनुवाक में विशेषताएं बताई गई थी। अदृश्यादि धर्मकम, अदृश्य अनात्म इत्यादि में आया था ना, इत्यादि आया था। तो दृश्यादि अदृश्यादि धर्मकम, तो जो इंद्रिय ग्राह्यत्वादि धर्मों से रहित है। क्या अदृश्यादि धर्मकम का अर्थ निकलेगा। आदि शब्द से वहाँ बताए हुए बाकी विशेषताएं सब लेना है। अनात्मे अनिलयने इत्यादि सब बताया था ना। और स्वाभाविकम, आनंदम, ये स्वाभाविकम विशेषण है आनंद का। तो आनंद दो प्रकार का, एक स्वाभाविक आनंद है यानी स्वरूपभूत आनंद है, और एक है विषय निमित्तक आनंद, वह वैश्विक आनंद है। वो तो आनंद मीमांसा में बताया गया, मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत लौकिक आनंद है, वो विषय निमित्तक आनंद, वैश्विक आनंद। और स्वाभाविक यानी स्वरूपभूत आनंद है ब्रह्म ही। इसलिए ये निकलेगा कि स्वाभाविकम आनंदम, वो अजम, वो अज है। और अमृतम, वो अमृत है। अज है का मतलब जन्म रूप विकार से रहित है, और अमृत है का मतलब विनाश रूप विकार से रहित है, अजर अमर है। और अभयम, तो द्वैत रहित होने के कारण भय हेतु से रहित है। अभयम का अर्थ है समूल भय रहित है। और आनंद मयांता नहीं, अद्वैतम, अभयम के बाद आता है अद्वैतम, वह एक है। अद्वैत है का मतलब दूसरा न उससे सजातीय है न विजातीय है। और यही फलभूत आनंद है, निरतिशय आनंद है, फलभूत आनंद ब्रह्म ज्ञान का। तो ब्रह्म ज्ञान का फलभूत जो आनंद है वो आपन्न यानी प्राप्त। तो ये ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति के अनुसार ये तो ब्रह्म स्वरूप ही हुआ ना आनंद। ये सारे लक्षण ब्रह्म में घट रहे हैं, और ये फलभूत ब्रह्म भाव जिसे आपन्न यानी प्राप्त हुआ है, जिसने फलभूत आनंद ब्रह्म भाव प्राप्त कर लिया है, वह ब्रह्मज्ञानी सर्वात्म भाव जिसको प्राप्त हुआ है, सर्वात्मत्वापत्ति हुई है जिसको, वह क्या करता है। तो आगे आएगा जो इधर वाले पृष्ठ में लिखा है मूल में, ईमान लोकान अनुसंचरण, बीच में कामान्नी काम रूपी ये दो पद है ना, उसका व्याख्यान बाद में करेंगे। लेकिन ईमान लोकान अनुसंचरण इसके साथ अन्वय जाएगा।
तो वो जो फलभूतम आपन्न ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म भावापन्न जो ब्रह्मज्ञानी है, वह ईमान लोकान, तो ईमान लोकान शब्द का अर्थ कर दिया भूरादीन। तो मनुष्य लोक हैं भूलोक, फिर मनुष्य गंधर्व जहाँ रहते हैं वो लोग गंधर्व लोक, देव गंधर्व जहाँ रहते हैं वो लोग, वो जो बीच में जितने आनंद बताए ना उतने अवान्तर लोक ले लेना। वो ईमान लोकान शब्द से ग्राह्य है। वे मनुष्यानंद से प्रारंभ करके हिरण्यगर्भानंद पर्यंत जो आनंद बताए, इन आनंदों के अधिकारी, लौकिक आनंदों के अधिकारियों का निवास स्थानभूत जो लोक हैं, वे लोक लेने हैं ईमान लोकान शब्द से। तो इन लोकों में अनुसंचरण, ये अनुसंचरण भी प्रथमांत होने से एवं वित्त का ही विशेषण बनेगा, ब्रह्मज्ञ का ही विशेषण बनेगा। जिसने सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लिया वह केवल मनुष्य लोक में ही नहीं रहता, पृथ्वी लोक पर ही नहीं रहता, वह संसार में जितने लोक हैं सब में रहता है, सब में विचरण करता है। किस रूप से विचरण करेगा? मनुष्य शरीर रूप उपाधि से ही नहीं, ब्रह्म रूप से, क्योंकि उन सब लोगों में निवास करने वाले जो तत्त आनंद के अधिकारी हैं उनकी भी प्रत्येगात्मा ब्रह्म ही है ना, अंतर्यामी तो एक है ना। और वो अंतर्यामी ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला ब्रह्मज्ञ अपने आप को खाली पृथ्वी निवासी मनुष्य शरीर मात्र रूप नहीं समझेगा, अभी तो वो समझेगा यहाँ रहने वाले भी समस्त प्राणी की प्रत्येक आत्मा ब्रह्म मैं ही होने से मैं ही हूँ, और ब्रह्मलोक के निवासी जो हैं हिरण्यगर्भादि उनकी भी प्रत्येगात्मा मैं ही हूँ। या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी, मनीषा पंचक में कहा है ना। तो जो संवित यानी चेतन, ब्रह्मादि का मतलब ब्रह्मा जी से हिरण्यगर्भ से लेकर के पिपीलिका है चींटी, तो चींटी तक के शरीरों में अनुसूत हैं चेतन। संवित शब्द का, संवित शब्द स्त्रीलिंग है ना, इसलिए या शब्द का प्रयोग है। तो ब्रह्मादि पिपलिकांत तनुषु प्रोता यानी विद्यमान है उनमें सब में अधिष्ठान के रूप में, प्रत्येगात्मा के रूप में। सा एव अहम, वह जगत साक्षिणी संवित मैं हूँ, ऐसी जिसकी दृढ़ प्रज्ञा है। इत्थम यस्य दृढ़ प्रज्ञा, इत्थम क्या है जगत साक्षिणी सैवा अहम न तो दृश्य वस्तु इति प्रज्ञास्ति, दृढ़ प्रज्ञास्ति यस्यापि चेत। ऐसा ज्ञान जिसका है बोध कि सारे शरीरों में चेतन मैं एक हूँ, मैं ही हूँ, उसे भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। वो चाहे शरीर की दृष्टि से जिस किसी भी वर्ण का हो, लेकिन उसका अनुभव ब्रह्मादि पिपीलिकांत शरीरों में विद्यमान शुद्ध चेतन मैं हूँ ऐसा करामलकवत है जिसका, वो मेरा गुरु है। भगवान काशी विश्वनाथ जो
अंत्यवेश धारण करके आए थे ना अद्वैत ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए शंकराचार्य जी के, उस समय ये मनीषा पंचक बोला है उन्होंने, उसका ये श्लोक है। ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि सभी लोक निवासी जो प्राणी हैं उन सब प्राणियों की प्रत्येगात्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव करने वाला वो तत्तत् लोक निवासी प्राणियों के प्रत्येगात्मा के रूप में सब लोकों में अनुसंचरण कर रहा है। एक ही उपाधि से नहीं, मनुष्य उपाधि से नहीं, मनुष्य उपाधि से तो यहीं रहेगा जब तक इस मनुष्य उपाधि में प्रारब्ध है तब तक, और बाद में फिर तो निर्विशेष ब्रह्मरूप बनेगा। लेकिन मनुष्य शरीर में रहते हुए भी अपने को मनुष्य शरीर में ही सीमित अनुभव नहीं करेगा, अनुभव करेगा कि सर्वात्मा मैं हूँ, सर्वलोक में अनुसंचरण करने वाला मैं हूँ। तो इसलिए कहा कि फलभूतम आपन्न इमान लोकान भूरादीन अनुसंचरण इति व्यवहितेन संबंध। इस प्रकार व्यवहित के साथ अन्वय करना इसका। अब वो सब लोगों में अनुसंचरण कर रहा है, ये ईमान लोकान अनुसंचरण विशेषण ने बताया ना। तो अनुसंचरण के प्रकार को जानने के लिए प्रश्न है कि कथम अनुसंचरण। कहते ब्रह्मज्ञ जो सर्वात्म भावापन्न है वह उसका अनुसंचरण किस प्रकार का है। सर्वलोक में अनुसंचरण का प्रकार क्या है, किस रूप से अनुसंचरण कर रहा है। तो कहते हैं इस प्रकार कि कामान्नी, एक मूल में है ना दो बीच में पद, ईमान लोकान और अनुसंचरण के बीच में, तो कामान्नी ये भी विशेषण है ब्रह्मज्ञ का ही, और काम रूपी ये भी प्रथमांत होने से ब्रह्मज्ञ का ही विशेषण बनेगा। जो हो फलभूतम आपन्न भाष्य में लिखा है उसी का विशेषण है ईमान लोकान अनुसंचरण एक, दूसरा कामान्नी और तीसरा काम रूपी। ये तीन विशेषण बताए इस वाक्य में। उसमें से कामान्नी इस विशेषण की व्युत्पत्ति बता रहे भाष्यकार भगवान कि कामान्नी यानी कामतो अन्नम अस्य इति कामान्नी। तो कामतः यानी इच्छातः, अन्नम अस्य, तो अन्न का मतलब है अन्न से उपलक्षित जो सुख के निमित्त इच्छा अनुसार जिसको प्राप्त होता है। जब वो इच्छा करता है मनुष्य लोक के ही विषयों का विषय निमित्तक सुखानुभव करने का, तो मनुष्य मानुष्यानंद की प्राप्ति, मानुष्यानंद जैसा आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक के विषय निमित्तक आनंद की अनुभूति करने की इच्छा करता है, तो वैसा ये हो जाता है। यानी इच्छातः वो सांसारिक जो आनंद है वह प्राप्त करने वाला, उसे कामान्नी कहा जाएगा। कोई इच्छा के अनुसार अन्न से उपलक्षित भोग्य पदार्थ प्राप्त हो रहा है, और काम रूपी तो कामना के अनुसार यानी इच्छा के अनुसार रूप धारण करता है, जो करना जिसका शील है, दोनों में भी शील अर्थ में प्रत्यय है ना, इसलिए काम यानी इच्छा, तो कामतः यानी इच्छातः
रूपम अस्य, इच्छा से ही अपना रूप धारण करता रहे तो उसे कहते हैं, कभी अनेक रूप बनना चाहता है तो अनेक रूप बन जाता है, कभी एक रूप में ही रहना चाहता है तो एक रूप ही रहता है। तो कामतो अन्नम अस्य इति कामान्नी, ये व्युत्पत्ति हुई। ऐसे काम रूपी की उत्पत्ति करते हैं, कामतो रूपानी अस्य इति काम रूपी। और अनुसंचरण पद का अर्थ करते हैं कि सर्वात्मना, अनुसंचरण यानी सर्वात्मना इमान लोकान आत्मत्वेन अनुभवन। तो सर्वात्म भाव से इन सब लोगों को आत्मत्वेन अनुभवन यानी आत्मा से अतिरिक्त नहीं समझता, अपने में ही कल्पित समझता है ना, इसलिए आत्मत्वेन अनुभवन, इनका परमार्थतः मैं ही वास्तविक स्वरूप हूँ। आश्रयभूत लोकों का भी और तन निवासी प्राणियों का भी कार्यक्रम, भूत तथा भौतिक जो लोक और लोकी यानी प्राणी, इन सब का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ, ऐसा निश्चय करना, यह आत्मत्वेन अनुभव करना है। तो ऐसा इस प्रकार का अनुसंचरण करके यानी अद्वैत भाव में रहता हुआ, बस अपने अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित रहना ही सर्वलोक अनुसंचरण करना है। तो ऐसा अनुसंचरण करता हुआ क्या करता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि किम और किम के बाद में करोति, इसको थोड़ा शेष करना, ऐसा टिप्पणीकार कहते हैं 10 नंबर टिप्पणी में कि किम शब्द के बाद में करोति, ये क्रियापद का अध्यार कर लेना। तो किम करोति ये प्रश्न हुआ। तो इस प्रकार वो सर्वलोक में अनुसंचरण करता हुआ क्या कर रहा है, वो किस लिए अनुसंचरण कर रहा है। तो कहते हैं अद्वैत ब्रह्म भाव में अनुसंचरण कर रहा है, तो फिर क्या करता है, तो कहते हैं एतत् साम गायन आस्ते, ये वाक्य है ना आगे, एतत् साम गायन अस्ते। तो एतत् साम, तो साम शब्द का अर्थ है समत्वात् साम, ऐसी साम शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो साम शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्म। समम क्या है गीता में, समम ही ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ऐसा आता है ना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। वहाँ सम शब्द एक रूप के लिए है, ऐसे यहाँ भी साम शब्द उसी एक रूप ब्रह्म के लिए है। तो ये तत्साम शब्द से लेना एक रस जो ब्रह्म है, आत्मा है, उसको गायन आस्ते, तो आत्मा का गान करता हुआ यानी अपने स्वरूप का गान करता हुआ रहता है, आत्मगान करता है, आत्मगीत गाता है। तो आत्मगीत गाने का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रगटीकरण, जिससे हो ऐसा उच्चारण करता हुआ रहता है। वेदांत वाक्य सुसदा रमंत, ऐसा होकर के रहता है। ये तत्साम गायनास्ते का अर्थ निकलेगा। तो ये तत्साम गायनास्ते, इसमें सम शब्द का अर्थ कर दिया भाष्कर भगवान ने, समत्वात् ब्रह्मैव साम, सम यानी एक रस होने से ब्रह्म को ही साम शब्द से यहाँ पर कहा गया।
क्यों? तो कहते सर्व अनन्य रूपम, वो ब्रह्म सबसे अनन्य यानी अभिन्न है। तो सर्वाभिन्न जो ब्रह्म, सर्वस्वरूप जो ब्रह्म, उस ब्रह्म का गायन का अर्थ करते हैं शब्दयन, यानी आत्म एकत्वम प्रख्यापयन, आत्म एकत्व का प्रख्यापन करता हुआ वो रहता है। आस्ते यानी रहता है, जब तक प्रारब्ध है तब तक कार्यक्रम संघात में आत्म एकत्व का ही कथन करता है। किस लिए आत्म एकत्व का कथन करता है? तो लोकानुग्रहार्थम, वो अपने लिए तो वो कृतार्थ हो गया है ना, आत्म एकत्व का प्रख्यान करने की जरूरत है नहीं स्वयं के लिए। तो किस लिए कर रहा है? कृतार्थ ब्रह्मज्ञानी आत्म एकत्व का कथन। तो कहते हैं लोकानुग्रहार्थम। तो एक आत्मा का बोध लोक शब्दित जिज्ञासु जन भी कर सके, इसलिए वो करता है आत्म एकत्व प्रख्यापन। तो ये लिखा लोकानुग्रहार्थम तद विज्ञान फलम च अतीव कृतार्थत्वम गायन आस्ते। एक तो आत्मविज्ञान आत्म एकत्व का प्रख्यापन करता है, ब्रह्मात्म एकत्व का उच्चारण करता, ब्रह्मात्म एकत्व का ज्ञापन करने वाले शब्दों का उच्चारण करता है। और दूसरा ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का जो फल है उस फल का भी कथन करता है। इससे ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के फल कथन से क्या होगा? ब्रह्म जिज्ञासु की ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान के प्रति श्रद्धातिशय होगी, इसलिए फल का भी वर्णन करता है। और महत्व बुद्धि बढ़ेगी ना, और ब्रह्मात्म एकत्व का ख्यापन करता है, जिससे ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान हो। किसको ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान हो? जिसको हो चुका है उनको। वो ब्रह्मज्ञ को तो हो ही चुका है, इसलिए लोक जो ब्रह्म जिज्ञासु हैं उन्हें, इसलिए लोक संग्रहार्थ लिखा है ना, लोकानुग्रहार्थ। तो अतीव कृतार्थत्वम, ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? अतीव कृतार्थत्व, अत्यंत कृतार्थता। संसार में एक निश्चित किसी का उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य प्राप्त हो जाए तो मानते हैं कि मैं कृतार्थ हूँ। लेकिन मुख्य उद्देश्य शास्त्र के अनुसार है चतुर्थ पुरुषार्थ, और उस चतुर्थ पुरुषार्थ है अतीव कृतार्थत्व रूप मोक्ष। वो ब्रह्म ज्ञान का फल है, उसका गायन आस्ते गान करता हुआ रहता है। आगे कृतार्थत्व का ज्ञापक, ब्रह्म ज्ञान के फलभूत कृतार्थत्व का ज्ञापक वाक्य आ रहा है सामगान, जिसको कहा जाएगा। इसमें ब्रह्म स्वरूप का तथा ब्रह्म ज्ञान के फल का वर्णन होगा। ये चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि।
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ